हम्म तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पीवाईक्यू। तो पहला क्वेश्चन दिया है, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर द साइन ऑफ द टू चार्जेस? हम पढ़ चुके हैं कल, जब Q1 एंड Q2 चार्जेस में जब रिपल्सिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है, मतलब वो दोनों चार्जेस सेम होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें से फोर्स निकल रहा है, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है कि उसी से मतलब एग्जिट हो रहा है कि उससे एंट्री हो रहा है, देखना पड़ेगा। Q1 Q2 दोनों के दोनों एंट्री हो रहे हैं। Q1 में भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री हो रहे हैं एंड Q2 में भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री हो रहे हैं। तो इसका नेचर तो, अगर इसको ऐसे एंट्री करिए तो हमको पता चल चुका है कि इसका नेचर नेगेटिव है। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री होता है। तो Q1 एंड Q2 बोथ नेचर सेम, Q1 एंड Q2 का नेचर सेम है एंड Q1 एंड Q2 बोथ क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज, बोथ आर नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, because so the electric lines of force emerging from the charged body, if the electric field at A and B are EA and EB respectively, and if the distance between A and B are R, then कल हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसका जिस पॉइंट में हम देख रहे हैं उसमें स्पेस कितना है। ये ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, इसका स्पेस ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है। जिसका स्पेस कम है उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसमें हमको पता चल चुका है कि E A इज ग्रेटर देन E B। क्वेश्चन नंबर 3 में, ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो इन द पाथ शोन इन द फिगर आज। ये एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। कल हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर पास एक कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सरफेस, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है 0। और वो जब भी एंट्री करता है वो क्या करता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स ऑलवेज एंटर द मेटालिक स्फीयर और एंटर द कंडक्टिंग स्फीयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एग्जिट भी होगा, क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आंसर इसका 4 वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये है उसका आंसर। A positive point charge is brought near an isolated conducting sphere as shown in figure. The electric field is best given by। अब पॉजिटिव चार्ज अगर आया है वहां से और उसके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जब भी कोई कंडक्टिंग स्फीयर के पास आता है तो वहां पर इंडक्शन होता है। इंडक्शन के लिए यहाँ पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज और ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज। अब इंडक्शन के लिए डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज इन द स्फीयर क्या होगा? 0। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
ऑफ कंडक्टर, और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर भी जाएंगे। तो आंसर इस चीज में हमको है आंसर ए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से एंट्री कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। आंसर ए। An uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown in the line of force look like। अब अनचार्ज स्फीयर है मतलब सेम मेटालिक स्फीयर है, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। जब मेटालिक स्फीयर दो चार्ज प्लेट के अंदर है, ऊपर का पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होगा। अब क्योंकि मेटालिक स्फीयर है पॉजिटिव और नेगेटिव के पास, तो यहाँ पर इंडक्शन होगा चार्ज का। यहाँ पर इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। अब इंडक्शन होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ से एग्जिट होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड दिस इज जस्ट साइड से पास होगा। आंसर सी। The figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggests। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया है, 3 इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन है। अब इसमें स्पेस हम ए, बी एंड सी में कंपेयर करेंगे। अब हमको पता है कि जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो ये स्पेस एंड ईसी का स्पेस बराबर है, तो हमको हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू ईसी। बट ईबी का स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ईबी का स्पेस ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं ईबी का इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर है स्ट्रेंथ। तो ये इक्वल टू ईसी ग्रेटर देन ईबी, सी ग्रेटर देन ईबी। ये कलम मैचिंग क्वेश्चन है, हम इसमें कलम मैच करेंगे। मैच द फील्ड lines given in column 1 with the charge configuration due to which field line exists in column 2। अच्छा, इनवर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब दिस विल बी नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। जे ऑप्शन ई के साथ है एस, सिंगल नेगेटिव चार्ज ऑप्शन एस। सेम बाहर जा रहा है, तो ये एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है तो क्या है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर। अच्छा, यहाँ पर दो चार्ज है,
जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल्सन में है और आउटवर्ड है, तो दोनों के दोनों आउटवर्ड है और रिपल्सन में है, मतलब ये है दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो ए पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पेयर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज क्यू। एंड दिस इज टू चार्जेस हैं, जिसमें से एक से इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं और एक में एंट्री कर रहे हैं। मतलब ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक से इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स एग्जिट कर रहा है और एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज। तो इसके लिए हम लिखेंगे ये है P। तो ए के साथ S, बी के साथ R, तो ए के साथ S, बी के साथ R, सी के साथ Q एंड डी के साथ P। दिस इज द आंसर। थैंक यू।